हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है एंडोजेनिक मूवमेंट्स, जिसका मतलब है आंतरिक गतिविधियाँ। रीड द फॉलोइंग न्यूज़, ऑब्जर्व द फोटोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। आइए ये न्यूज़ पढ़ते हैं। नेपाल डेवस्टेटेड, पावरफुल अर्थक्वेक रॉक्स नेपाल, नियरली 1500 किल्ड। नेपाल में बड़ा भूकंप का झटका जिसमें 1500 लोग मारे गए। काठमांडू 25 अप्रैल, a powerful earthquake measuring 7.9 on Richter scale struck Nepal today. Nearly 1500 people were killed and over 1000 people were injured in this disaster. एक बड़े भूकंप ने नेपाल को हिलाकर रख दिया जिसकी तीव्रता 7.9 थी रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल जैसे हम सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस को नापते हैं, वैसे ही भूकंप को नापने का एक रिक्टर स्केल है जिस पर इस भूकंप की तीव्रता 7.9 थी, जिसमें 1500 लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। द क्वेक एंड अ सीरीज ऑफ सीरियस आफ्टर शॉक्स डिलीवर्ड अ सीवियर ब्लो टू नेपाल। इस बड़े भूकंप के झटके और इसके बाद के आने वाले लगातार छोटे झटकों ने भूकंप को हिलाकर रख दिया। द ट्रेमर्स वर ऑल्सो फेल्ट अक्रॉस वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन झटकों को भारत के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में भी महसूस किया गया था। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट इन चाइना, भूटान एंड एज फार एज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन झटकों को चाइना, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी महसूस किया गया। The earthquake with the epicenter at Lamjung around 80 kilometers northwest of Kathmandu had its impact in several cities in Bihar, West Bengal and Uttar Pradesh. इस earthquake का जो मेन पॉइंट था, जो सेंटर था, वो लैमजंग में था, जो कि नेपाल में काठमांडू से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस भूकंप के झटकों का असर बिहार में, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश तक महसूस किया गया था। द इनिशियल रिपोर्ट सेड द ट्रेमर मेड 7.9 मैग्नीट्यूड। इट इज पहली जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक इस भूकंप का जो मैग्नीट्यूड था वो 7.9 रिक्टर स्केल पर था। इट सेड द क्वेक हिट एट 11:40 AM एंड लोकल टाइम एट द शैलो डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर्स। ये अर्थक्वेक सुबह 11:40 लोकल टाइम पर आया और इसका जो मेन पॉइंट था वो धरती में 11 किलोमीटर की गहराई पर था। देयर वर 17 मेजर आफ्टर शॉक्स मियरिंग अराउंड 5 इन नेक्स्ट 2.5 hours। इसके बाद लगातार 17 बड़े और भूकंप महसूस किए गए अगले 2.5 घंटों में, जिनकी तीव्रता 5 से ज़्यादा थी। said an officer of National Seismological Center। ये नेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर के ऑफिसर ने बताया। नेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर जो है ये भूकंप से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठी करता है और पूरा डाटा कलेक्ट करता है और आगे आने वाले किसी खतरे की से आगाह करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। Another aftershock measuring 6.6 hit within 80 minutes of the earthquake। एक और बड़ा भूकंप 80 मिनट की बाद ही, पहले भूकंप के 80 मिनट के बाद महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता 6.6 थी। दिस इज़ द लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन नेपाल आफ्टर 80 ईयर्स। इतना बड़ा भूकंप नेपाल में 80 साल बाद देखा गया था, महसूस किया गया था। इंडिया हैज़ सेंट रेस्क्यू टीम्स इमीडिएटली। इंडिया ने अपनी बचाव टीमें साथ ही भेज दी। ये कुछ डिटेल है इस अर्थक्वेक के बारे में। इसकी रिक्टर स्केल पर जो मेजरमेंट थी वो 7.9 थी। टाइम था 11:40 सुबह का। और इसके बाद जो बड़ा भूकंप आया था वो 6.6 रिक्टर स्केल पे था और 12:19 दोपहर में यह महसूस किया गया था। और इसका जो सेंटर था इसका वो लैमजंग नेपाल में था। नंबर ऑफ डेड, इंडिया में 53 पीपल की डेथ हुई थी इस भूकंप से, तिब्बत में 12, बांग्लादेश में 2। इसका जो
गहराई थी वो धरती में 11 किलोमीटर अंदर थी और 17 बड़े शॉक इसके बाद महसूस किए गए थे। इन दो बड़े धमाकों के बड़े दो भूकंपों के बाद 17 और ऐसे ही बड़े शॉक्स महसूस किए गए थे। ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स, और इन भूकंपों की जो समय था वो 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक का था। इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑल्सो एक्सपीरियंस ट्रेमर्स। इन भूकंप का असर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी महसूस किया गया। 22 स्टेट्स इन इंडिया फील द ट्रेमर्स। इंडिया की 22 स्टेट्स में इसका असर महसूस किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। व्हाट कॉज द लार्ज स्केल कैजुअलिटीज़। क्या कारण था इतनी बड़ी मौतों का, इतनी बड़ी हादसे का क्या कारण था। व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ये सब डिटेल ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच कंट्री वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस अर्थक्वेक। वी नो ये नेपाल में ही सबसे ज़्यादा इसका असर हुआ था। व्हाट वाज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। हमने अभी पढ़ा लैमजंग में इसका सेंटर था, इसका एपिसेंटर था। विच आर द अदर एरियाज अफेक्टेड विद दिस। हमने अभी पढ़ा इसके असर इंडिया में था, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में इन झटकों को महसूस किया गया था, और इंडिया में 53 पीपल, तिब्बत में 12, बांग्लादेश में 2 लोगों की डेथ हुई थी। व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज सीन बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस अर्थक्वेक की वजह से। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द अर्थक्वेक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है अर्थक्वेक का, कैसे अर्थक्वेक पैदा होता है धरती के अंदर। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर अर्थक्वेक। आप अपना बता सकते हैं कि क्या आपने ऐसा कभी अर्थक्वेक, इतना भूकंप आपने एक्सपीरियंस किया है क्या। वेरियस नेचुरल इवेंट्स अकर ऑन द अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसे बड़े आपदाएं धरती पर आती रहती हैं अक्सर, जैसे कि बाढ़ आना, तूफान, बर्फ़बारी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश का होना, ये सब चीज़ें धरती अक्सर देखी जाती हैं। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स बिलो द अर्थ सरफेस नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस अकर। इसी तरह से जब धरती के नीचे गतिविधियां होने की वजह से हम अक्सर भूकंप और ज्वालामुखियों के फटने की कारण बन जाते हैं। फॉर द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ दीज इवेंट्स आर डिज़ास्टर्स। जो जीव धरती पर रहते हैं उनके लिए ऐसी गतिविधियां अक्सर खतरनाक साबित होती हैं। देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़। ऐसी आपदाओं की वजह से अक्सर लोगों को जान गंवानी पड़ती है, और ऐसी संपत्ति का काफ़ी नुकसान होता है इन गतिविधियों की वजह से। इन दिस लेसन वी विल गेट इंट्रोड्यूस टू दीज एंडोजेनिक इंटरनल मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम इन आंतरिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए एक्टिविटी है, हम ट्राई करते हैं। जैसे कि आप फिगर 2.2a में देख सकते हैं, हम अपनी बुक्स को एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज करेंगे और उसके ऊपर हम 3 से 4 कुछ चीज़ें रखेंगे, जैसे कि कोई चौक हो गया, डस्टर हो गया, जो भी हमारी क्लासरूम से नॉर्मली अवेलेबल होता है, इरेजर, शॉर्पनर या कुछ भी। और अब उसके बाद क्या करेंगे, हम बीच में से एक किताब को निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे कि उससे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस पूरी ऊपर पड़ी हुई चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम अचानक से एक किताब जैसे यहाँ पे निकाली है, हम निकाल लें तो इसका इफ़ेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या पड़ता है। ऐसे ही एक और एक्टिविटी है, आइए वो भी हम जानते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि धरती के अंदर जो आंतरिक गतिविधियाँ होती हैं उससे क्या असर पड़ता है हमारी ऊपर की जीवन पर। हम ऐसे ही फिर से किताबें रखेंगे एक के ऊपर एक, और उसके ऊपर डस्टर, शॉर्पनर, इरेजर, जो भी हमारे पास सामान अवेलेबल है क्लास में या घर पे। ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हैं कि उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो पिछली बार हमने जैसे कि किताब वहाँ से निकाल ली थी बीच में से, दिस टाइम वी नॉट गोना डू दैट।
नाउ गिव अ स्लाइट पुश टू दिस स्ट्रक्चर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। इस बार हम उन किताबों को थोड़ा सा हिलाएंगे, हम निकालेंगे नहीं, हम थोड़ा किताबों को हिलाएंगे, हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर। और उसके बाद फिर हम देन अगेन गिव अ हार्ड पुश, फिर हम एक तेज़ धक्का देंगे उसको। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, कैरी आउट अ डिस्कशन ऑन दीज एक्टिविटीज़, फिर हम इन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे कि इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है।